जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया सांवले सपनों की याद पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ सलीम अली जो कि पक्षियों के ऊपर उन्होंने बहुत सारे खोज की थी, उनके ऊपर लिखा गया है। सबसे पहले हम लेखक परिचय जानते हैं। लेखक जो है वो जाबिर हुसैन है। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही राजगिरी, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। ये अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के अध्यापक भी रहे हैं और राजनीतिक में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित भी हुए थे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं डोला बीबी का मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी, रेत भरी आदि प्रमुख हैं। तो ये जो है ये पाठ एक संस्मरण है। लेखक जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद को प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ को ही पढ़ेंगे। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यहाँ पे ये उनकी अंतिम यात्रा, शव यात्रा का वर्णन किया गया है कि सलीम अली की शव यात्रा का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा कि उनको अंतिम यात्रा पर तो ले जाया गया, परंतु उनके सपने अभी अपूर्ण ही रह गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुनहरा परिंदा जो है वो अपने जीवन के गीत गा के अब अंतिम यात्रा पे निकला है। इस हजूम में आगे आगे चल रहे सलीम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरकत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। वो यहाँ पे लेखक बता रहा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई पक्षी अपने जीवन के गीत गा के जब वो चला जाता है तो बाद में बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे लौटा के वापस नहीं लाया जा सकता। आगे लेखक कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को जो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? तो साधारणतः हमारे आगे पीछे बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती है, लेकिन लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन सलीम अली ने उन पक्षियों के कष्टों को, उन दुखों को, उनकी भी परेशानियों को समझा और वह जीवन भर उनकी कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास करते रहे। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। यहाँ पे ये यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण की कहानियाँ, कृष्ण की लीलाएं हमने बहुत सुनी हैं, बहुत सारे कवियों ने इनको गाया है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि कब कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया होगा, कब उन्होंने वहाँ पे लीलाएं की होंगी। तो ये सब हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी अगर कोई मथुरा जाता है, वृंदावन जाता है, तो वहाँ सुबह सुबह जो लोग उनके कृष्ण भक्त हैं वो उत्साह से जब जमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ भी वो प्रेम आज भी झलकता है और लगता है कि अचानक कृष्ण फिर से कहीं सामने आ जाएंगे और बांसुरी बजाने लगेंगे। तो मतलब कृष्ण नहीं भी है, लेकिन उनके लीलाएं वहाँ पे इतनी बसी हुई हैं, लोगों के मन में उनके लिए इतना प्रेम है कि वो आज भी वहाँ पे वो माहौल लगता है कि कृष्ण आज भी वहाँ पे उपस्थित हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की क्षति तक पहुंचने में कोई ही दिन बचे रहे हैं। संभव है लंबी यात्राओं के थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों में वह रोशनी छीनने में असफल हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी।
वो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वो जीवन भर उन्होंने बहुत संघर्ष झेले, बहुत दुख भी उनको मिले, उनका शरीर कृशकाय हो गया था, उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अंतिम समय तक उनकी आंखों में वो चमक बरकरार थी, जो कि वो पक्षियों के जीवन की दशा सुधारने के लिए प्रयत्नरत रहते थे। उनकी नज़र हमेशा उनके ऊपर लगी रहती थी, तो वो जीवन की चमक उनसे अंतिम समय तक कोई नहीं छीन सका। आगे के पैराग्राफ में कह रहे हैं लोग, उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनके गढ़ने में सलीम अली को उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। यहाँ पे लेखक यही कथन है कि सलीम अली जैसा पक्षियों को देख रेख में दक्ष उन्होंने आज तक कोई नहीं देखा। आंखों में क्षितिज तक फैली प्रकृति को अपने नेत्र में समा लिया था उन्होंने, और वो हमेशा उनकी नज़रें जो है वो तलाश करती रहती थी कि वो पक्षियों के बारे में जाने, पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी जुटाएं और उनको कष्टों को किस तरह दूर करें। और इस जीवन यात्रा में उनकी संगनी उनकी पत्नी तहमीना बनी थी, जो कि स्कूल के दिनों से उनकी सहपाठी थी। बच्चों, इसके आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।